अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। देखिए, नवरात्रि की होने वाली है शुरुआत और मेकर्स ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि इस नवरात्रि से पहले अनुपमा का रूप कौन सा दिखाना है। स्टार प्लस ने जो प्रोमो रिलीज किया उसमें कहीं ना कहीं दुर्गा के रूप को रखा और उसके बाद अनुपमा की वो सारी बातें दिखाई गई जिसमें वो जगह जगह पिटाई करती हुई नजर आ रही है। जहाँ उसने पहले तोसू की पिटाई की तो वहीं पर अब को दिखेगा अगले ही एपिसोड में कि गौतम की पिटाई करते हुए नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में वो लेडी जो अभी रिसेंट एपिसोड में भी दिख रहा था कि इतनी अक्कर में थी, अचानक से वो एक तरह से अनुपमा के पैर में कैसे गिर गई, अनुपमा के सामने गिड़गिड़ाने क्यों लगी है। मैं बात कर रहा हूँ ख्याति की। ख्याति आखिरकार अनुपमा के सामने हाथ क्यों जोड़ रही है और क्यों उसके पैर में गिरकर गिड़गिड़ा रही है और क्यों मांग रही है माफ़ी, इस पे इस वीडियो हम करेंगे बात। क्योंकि आगे जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ आपको दिखेगा कि अब तक जो एक तरफा स्टोरी आपको मेकर्स पिछले 8-9 महीने से दिखा रहे थे जिसमें अनुपमा की बेइज्जती पे बेइज्जती लगातार बेइज्जती हो रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं अब मोड़ आया है। अब उस मोड़ पे मेकर्स ने सारे उस निगेटिव पॉइंट को पकड़ा है जिसको सबक सिखाने का काम एटलीस्ट एक बार जो है वो अनुपमा करने वाली है। जिसमें शुरुआत उसने पाखी से, फिर उसके बाद तोसू, उसके बाद अब आपको गौतम, उसके बाद राही, और जो सबसे निगेटिव किरदार जो पिछले इतने दिनों से आपको दिखाई दे रहा था आर्यन की मौत के बाद, ख्याति, अब उसको सबक सिखाने की बारी है। तो क्या कुछ होने वाला है उस पर बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार ऐसी नौबत कौन सी आ गई कि ख्याति को गिरना पड़ा अनुपमा के पैरों में। जो अनुपमा की नाक रगड़वाना चाहती थी अपने पैरों पे, वो अचानक से अनुपमा के पैर में क्यों गिर रही है, आखिरकार हुआ क्या है ऐसा कुछ। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से अनुपमा वो गणेश विसर्जन के दौरान ही तोसू का वो कांड सुनती है, उसके बाद जमकर उसकी धुलाई, आधी धुलाई इस एपिसोड में, तो आधी धुलाई आपको कल दिखाई देगा। उसके बाद कल के एपिसोड में ही आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से अनुपमा वो पहुंचती है कोठारी भवन। और कोठारी भवन में जिस तरीके से पराग अनुपमा का साथ देता है और जिस तरीके से उसके बाद अनुपमा गौतम की धुलाई करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ एक राज के समान था। क्योंकि जो गौतम ने किया सेम वही ख्याति ने किया। ख्याति को सपना भी आया कि उसको पराग उसके घर से निकालने वाला है, वहीं पे गौतम का जब कच्चा चिट्टा खुल गया तो ये, और उसके बाद जो धुलाई हुई है और पराग का जो इंटेंशन है साफ देख रही थी राही, तो राही को डर लगने लगा और राही का ये डर ही है जो उसको पहुंचा दिया अनुपमा के साथ। और अनुपमा के सामने वो भीख मांग रही है इस चीज़ के लिए कि प्लीज़ मेरी नाम को प्लीज़ यूज मत करना, क्योंकि मैं फिर कहीं की नहीं रहूँगी। उसके बाद क्योंकि इस गौतम को मारने के बाद गौतम को जहाँ घर से बाहर निकाला जाएगा तो वहीं पे पराग जो है वो खुलकर एक चीज़ ऐलान करता हुआ दिखेगा कि वो अपने बच्चों को फ्रीडम देता हुआ नजर आएगा। जहाँ कोठारी भवन अब तक वसुंधरा कोठारी चला रही थी, तो अब वसुंधरा कोठारी और कोठारी भवन कोई नहीं चलाएगा, सब अपने अपने मन के मालिक और अपनी अपनी जो स्टोरी है, उनकी जो लाइफ में जो भी उनका टारगेट है वो करते हुए नजर आएंगे। तो इन सब के बाद ख्याति वहाँ पहुँचेगी अनुपमा के पास और ये बोलती हुई नजर आएगी कि तूने मेरा पहला बच्चा तो छीन ही लिया, प्लीज़ हमारे ज़िंदगी से आप दूर चले जाओ, जिससे मेरा दूसरा और मेरा जो घर है वो सही सलामत रहे, और प्लीज़ ये बातें बाहर मत आने देना कि मैंने ही आपका आई ड्रॉप चेंज किया। क्योंकि ख्याति को पता है कि अनुपमा को पता है। ख्याति को ये भी आज के एपिसोड में लगा कि अगर पराग को पता चल गया तो फिर मैं यहाँ कहीं की नहीं रहूँगी। और जस्ट उसके बाद ख्याति ने गौतम का राज खुलता हुआ देखा और गौतम को राज खुलने के बाद गौतम का क्या हश्र हुआ वो भी ख्याति ने देखा। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ख्याति को एहसास हुआ कि इससे पहले की बात बिगड़ जाए, क्यों ना अनुपमा से जाकर माफ़ी मांग लिया जाए। वो बनावटी या रियल वो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि सारे निगेटिव किरदार जो शो के थे वो अनुपमा के पैर में गिरने को मजबूर है। खैर, आपकी क्या सोच है ख्याति की ये हरकत देखकर? आपको ज़रूर अच्छा तो लगा ही होगा ये सुनकर, तो आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।